अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ऑब्वियसली वैल्यूज सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस, हम देख रहे हैं। लेकिन दीज पीपल से, द नेशनल थ्योरी से, दैट regarding certain values, regarding certain basic problems, all the human being, they don't, or the consciousness of all the human beings, it does not differ. They are the same. They are universal. और वो कहते हैं those are these 5 to 6 things जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इज लाइफ। लाइफ के बारे में किसी का डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। नो वन शुड बी किल्ड अनजस्टिफाइड। कोई चाहे ईरान में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे किसी जंगल में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, बैक इन एंटार्क्टिका में भी अगर कोई आइसलैंड में हो, they would recognize this principle that yes, no one should be unnecessarily killed. इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, कोई ना रिलीजियस की यहाँ पे डिफरेंस है और नॉन रिलीजियस का, सेकुलर नॉन सेकुलर कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली the right to reproduce, reproduction, generation, to have their generation. They say that this is also some right that are existing in the human nature. He or she wants to have his next generation, which is to exist for the next life to come. तो सेकंड प्रिंसिपल, इसमें वो कहते हैं कि कोई डिफर नहीं करता है। इस पे डिबेट मजीद हो सकती है, लेकिन जनरली दे बिलीव। इसलिए ऑल द पीपल इवन इन द वेस्ट हु बिलीव इन द नेचुरल लॉ थ्योरी, दे आर अगेंस्ट दैट ये जो बेबी किलिंग होती है, या इसको क्या कहते हैं, इसको जो वर्ड होता है, जो भी मॉरल, वो उसके अगेंस्ट है, जो कि वेस्ट में कॉमन भी है। लेकिन जो नेचुरल थ्योरी के लोग हैं वो इसको रेजिस्ट करते हैं। ऑल दो दे आर इन द वेस्ट, स्टिल दे resist it because they say that this is against the natural law values, natural law principle. Similarly, education, they think that everyone wants to be educated. He wants not to be ignorant. So that right should be recognized, should be extended to all the human beings, and it should be recognized and accepted, and is accepted by all. लॉ एंड ऑर्डर, वो कहते हैं कि एक सोसाइटी में पीस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और इस पे भी कोई डिफर नहीं कर सकता है। तमाम ह्यूमन बीइंग कहेंगे कि यस, वी नीड टू लिव इन अ सर्टेन, अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर. We must have certain rules to regulate our conduct vis-a-vis other person, vis-a-vis certain situations, vis-a-vis state and the individuals, etc., etc. उसके लिए कुछ हमारे पास सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए ताकि हम एक डिसिप्लिन लाइफ। सिमिलरली वर्शिपिंग गॉड, इस पे भी एवरी वन, वो कहते हैं एवरी वन बिलीव्स इन दैट, every human being believes that he should have the liberty to worship the God he likes. यहाँ पे आप सेकुलर को अगर ले आए तो सेकुलरिज्म को भी आप एक वर्शिप, एक रिलीजन कह सकते हैं। दे बिलीव इन सर्टन प्रिंसिपल्स, वो उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स वही हैं, दिस इज व्हाट दे फॉलो। ठीक है, तो इस हद तक वो कहते हैं कि सर्टेन, वी कैन से एवरी ह्यूमन बीइंग मे बिलीव इन सम, वो क्या कहते हैं उसे, ट्रांसडेंटल कहें या कुछ हायर्स वैल्यूज में, या कुछ हायर्स थिंकिंग में बिलीव करता है, तो ही मस्ट बी गिवन दैट लिबर्टी। वो कहते हैं एटलीस्ट टू दीज एक्सटेंट ऑल ह्यूमन बीइंग दे डोंट डिफर। और नेचुरल लॉ इन तमाम वैल्यूज को, इन तमाम इनसे रिलेटेड जितने भी वैल्यूज हैं उनको तमाम ह्यूमन बीइंग यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो सेकुलर हों चाहे वो रिलीजियस हों।
बाकियों में डिफर कर सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नो वेयर हेयर, तो उसमें आप डिफर कर रहे हैं, यहाँ डिफर कर रहे हैं, वहाँ डिफर कर रहे हैं। इसी तरह तो ऑल दोज पीपल जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक्सीड कर जाते हैं, वो डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे नहीं है तो वो दैट कुड बी कंटेक्चुअलाइज्ड विद द सोसाइटी, विद द सिविलाइजेशन यू आर इन, तो वो उसके मुताबिक हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो जहाँ पे है, इट इज़ नॉट सो इन द वेस्ट, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन का जो रिलेशनशिप यहाँ पे है, दैट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट इन द वेस्ट। वो तो what I have seen in France, maybe I might have told you previously, they don't even call their parents for months. कोई bondage नहीं रही है, because uh, the parents after 17 years they don't feel to be to continue taking care of their children. They say that now you are young enough, you are old enough to take care of yourself, go earn and do your as you like. अब majority people are doing like this in the west, while हमारे यहाँ different है। हमारे यहाँ you know it, अपने आप को मुश्किल में डाल के योर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ़ यू। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि अपने पेरेंट्स का बहुत रिस्पेक्ट किया करें। यू आर ब्लेस्ड कि सो फार हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। जो कुछ भी आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उस पर उनके भी थैंक्सफुल रहा करें, अपने खुदा का भी थैंक्सफुल रहा करें, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश किया करें। So this is all about anything in support of this purpose is good and morally correct, and anything opposite is bad. Simple. अगर आप कोई ऐसा लॉ बनाएंगे जो which is anti to these principles or to these objectives, वो गुड नहीं है। और जो इनके अकॉर्डिंग से ओनली दैट इज गुड, ठीक है। मजीद इनकी डिटेल्स हम देख लेंगे, बट दैट कन्फ्यूजन शुड बी क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के जो वैल्यूज़ हैं, जिनको हम इंस्टिंक्टिव भी कहते हैं, they could differ from society to society, but there are ultimately certain values जो कि अभी I just described it before you, they are to be found universally.